Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on accounting ratios. इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट गुड्स सोल्ड एंड और सर्विसेज रेंडर्ड in the normal course of a business. In other words, amount remaining outstanding against sale of goods and or services rendered are trade receivables. जो पैसे उधार में बेचा है, जो हमें मिलने वाला है, उधार का सेल्स का पैसा, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल. वो दो टाइप का होता है. ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. ये दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल होता है. तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. द फॉर्मूला इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ये फॉर्मूला है. Trade receivables turnover ratio establishes the relationship between जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मैंने उधार में जो हमने सेल किया है यानी नेट क्रेडिट सेल्स, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दैट इज एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ द ईयर, उसी साल का. Average trade receivables are calculated by dividing the amount of trade receivables in the beginning and at the end by 2. Beginning और end का जो trade receivable दो में डिवाइड करके निकालते हैं. Computation trade receivables turnover ratio is computed as follows. कैसे निकालते हैं? Trade receivables turnover ratio is equal to from operations or net credit sales by average trade receivable. वो इतने टाइम्स आता है उसमें 5 टाइम्स 6 टाइम्स. तो नोट में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम बोलते हैं इसमें सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस किया होता है. देन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाई 2. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाई 2, ये होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. देन ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 2 प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल बाई 2, ये होता है आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. Then when trade receivable turnover ratio is computed, जब निकालते हैं, it should be kept in mind that provision for doubtful debts is not deducted from trade receivables, since the purpose is to calculate the number of days for which sales are tied up in trade receivables and not to ascertain realizable value of the debtors. तो realizable value डेटर का निकालना नहीं होता है. तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब उसमें हम जब कैलकुलेट करेंगे जिसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बाद, since the purpose is to calculate the number of days in which sales are tied up in trade receivables and not to ascertain realizable value of debtors. डेटर्स कितने पैसे देंगे वो निकालना नहीं है. डेटर कितने दिन टाइड अप रहते हैं, पैसे नहीं देते हैं, वो निकालना होता है. ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस. रेशियो का ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है, लक्ष्य क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है. This ratio indicates the number of times amount invested in trade receivable is rotated or turnover in a year in relation to credit sales. Credit sales कितने बार
डेटर में कन्वर्ट होता है। डेटर कितने बार उधार का सेल्स में बनता है। इट शोज हाउ क्विकली कितने जल्दी ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट के में कितने जल्दी ट्रेड रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाता है। एंड दस शोज द एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ द अमाउंट्स ड्यू अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में कितने जल्दी पैसे कलेक्शन हो जाता है। A high ratio is better. A high ratio is better since it shows that debts are collected and more promptly are collected more promptly. Debtors कितने जल्दी कलेक्ट हो जाते हैं। A lower ratio shows inefficiency in collection or increased credit period and more investment in trade receivables than required. तो ये दिखाता है कितने एफिशिएंटली डेटर्स को हम कलेक्ट कर पाते हैं और हमें और एफर्ट डालना है जल्दी कलेक्शन करने के लिए या नहीं। जितने कम होगा डेटर टर्नओवर रेशियो इतना बेटर है। देन कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने जल्दी हम पैसे कलेक्ट करते हैं डेटर से। इट provides an approximation of the average time that takes to collect cash from trade receivables. Cash मतलब cash and check both. It is computed by dividing 365 days or 12 months. It is computed by dividing 365 days or 12 months by trade receivables turnover ratio. It is calculated as follows. Date collection period. अगर दिन में निकालना है 365 डेज अपन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, यानी आएगा कुछ 30 डेज 40 डेज कुछ डेज यहाँ पे आ जाएगा कि 60 डेज में एक बार कलेक्शन हो जाता है पैसा। और अगर हम मंथ्स में निकालेंगे तो मंथ्स इन ए ईयर 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो नंबर ऑफ मंथ्स 2 मंथ्स आएगा। सपोज 12/6 होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये अगर 6 होगा तो ये 6 आएगा 2 मंथ्स। अगर ये 365 बाई आपके 6 आएगा तो इट विल बी 60 डेज अप्रोक्सीमेटली। 60 डेज डेज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, तो इट इज जस्ट लाइक 365 बाई 6 इज इक्वल टू इट इज 60.83 डेज। तो यू कैन से 60 डेज। डेज को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो दिस वाज व्हाट वी स्टडीड अबाउट दिस ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो।